आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से नोटिस जारी हो गई है आज 9 जुलाई 2026 को। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में आप सभी कल 10 जुलाई 2026 से आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट का ये आदेश है जिसके तहत शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये पोर्टल ओपन करना पड़ा और 10 जुलाई से 20 जुलाई के लिए विंडो खोल दी गई है आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, वो लोग बिल्कुल आवेदन करें, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें यहाँ पर बात हो रही है विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। अभी विज्ञापन संख्या 51 वही विज्ञापन है जो 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पूरा मैटर क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा। आप वीडियो को बस पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन संख्या 51 के तहत कई सारे पदों पर विज्ञापन जारी किया था शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने। ठीक है, अब उसमें से एक विषय ऐसा था, वो विषय था बीएड। बीएड विषय के जो भर्ती थी उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया अलग अलग कारणों से। ठीक है, जिसके बाद शिक्षा आयोग ने उसका विज्ञापन रद्द कर दिया था। दोबारा आवेदन लिए गए, दोबारा भी विज्ञापन रद्द कर दिया क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो रूल्स थे वो सही नहीं थे, मानकों के अनुरूप नहीं थे। इसके बाद फिर से अप्रैल 2026 में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी मानकों सहित एनसीटी के जो रूल्स हैं उनके तहत विज्ञापन जारी किया था अप्रैल 2026 में। ठीक है, और इसके लिए आवेदन लिए गए थे। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ रही थी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था, जो कट ऑफ डेट रखी गई थी, वो 2022 की डेट रखी गई थी। यानी कि इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जो 2022 के विज्ञापन में एलिजिबल थे। नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था, जबकि 2022 से 2026 तक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एलिजिबल हो चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं थे। आयोग का कहना था कि भर्ती पुरानी है, इस वजह से हम सिर्फ पुराने छात्रों को यहाँ पर मौका देंगे, नए छात्रों को मौका नहीं देंगे। इस पर फिर से अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि जब विज्ञापन 2026 में जारी किया जा रहा है तो जो एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट है वो 2026 की होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर पाएँ। भले नौकरी लगे ना लगे अलग बात है, लेकिन कम से कम शामिल होने का मौका तो मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील डाली गई थी, जिसका यहाँ पर देखिए पूरा जिक्र किया गया। कई सारे अपील थी जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो विज्ञापन आपने अप्रैल 2026 में निकाला है उसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। उसी के संबंध में आज आयोग ने नोटिस जारी करके आप सभी को मौका दे दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश जो कि 25 मई 2026 को आया था उसका अनुपालन करते हुए विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों के लिए 28 अप्रैल 2026 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो भी कट ऑफ डेट थी उसको चेंज करते हुए जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं, ठीक है, सभी पात्र अभ्यर्थी देखिए बताया गया है कि सभी पात्र अभ्यर्थी, ठीक है, इस विज्ञापन में जो भी वर्णित अर्हताएँ हैं वो अगर फॉलो करते हैं तो 10 जुलाई से 20 जुलाई तक पोर्टल दोबारा से ओपन किया जा रहा है। इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी के पास मौका है एक बार फिर से आवेदन करने का और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो अब बात आती है कि आखिर इस भर्ती में कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी बता दे रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर आवेदन करके इसकी तैयारी कर पाएँ। एक चीज़ यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, अगर आप 28 अप्रैल 2026 तक निर्धारित क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नेट एग्ज़ाम मई जून में अगर हुआ है, उसका रिज़ल्ट अभी आया हुआ है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे।
आपका हर हाल में रिजल्ट नेट का या कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित है वो 28 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए उस डेट तक आप। तो ये देखिए वही नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2026 का असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन की, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की बात हो रही है, विज्ञापन संख्या 51 की। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी, मैं उनको नहीं बताऊँगा आपको, यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर आवेदन करने की डेट थी वो 27 मई थी, लेकिन पोर्टल फिर से ओपन किया गया है, 20 जुलाई तक पोर्टल ओपन रहेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। मेन मैं आपको ले चलता हूँ, पहले फ़ीस दिखा देता हूँ। आवेदन करने के लिए जो फ़ीस रहेगी देखिए, सामान्य वर्ग EWS OBC के लिए 2000 रुपये है, SC के लिए ST के लिए 1000 रुपये है। ये आपकी आवेदन की फ़ीस रहने वाली है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है। पहली बात, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, न्यूनतम 55% अंकों के साथ आप परास्नातक होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और इसके साथ ही न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमएड भी होना ज़रूरी है। ये दोनों होना आपके पास ज़रूरी है, दोनों नहीं है तो आप पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही अभी एक कंडीशन और है, बाकी जिन लोगों के पास ये दोनों नहीं है तो नीचे क्राइटेरिया अथवा करके भी दिया गया है कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक हैं आप। ठीक है, एवं यानी कि पीजी तो कंपलसरी है, पीजी तो आपका होना ही चाहिए 55% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर किसी के पास एमएड नहीं है तो एमएड के स्थान पर यहाँ पर बीएड का भी विकल्प दिया गया है कि अगर आपने 55% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक हैं, यानी एजुकेशन से आपने पीजी किया हुआ है। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजी किया हुआ है और साथ में 55% अंकों के साथ बीएड किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। लेकिन इन दोनों के साथ साथ मान लीजिए आपके पास किसी के पास पहली क्राइटेरिया हो, किसी के पास दूसरी क्राइटेरिया होगा, उसके साथ यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है। वो क्राइटेरिया यहाँ पर ये है कि शिक्षा शास्त्र विषय में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त जो नेट परीक्षा होती है, नेट परीक्षा भी आप क्वालिफाई होने चाहिए। यानी नेट आप क्वालिफाई होंगे तभी इसका फॉर्म भर पाएंगे, बिना नेट के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हालांकि इसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आपके पास नेट नहीं है, PhD उपाधि धारक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम शर्तें हैं, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। परीक्षा के बारे में बताया गया, इसकी सूचना आपको अलग से जारी की जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी परीक्षा की डेट अभी जारी नहीं की गई है। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो यहाँ पर लिखा है कि चयन प्रक्रिया जो इसकी होगी वो लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू है। लिखित परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे और संबंधित विषय के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 200 अंक इसके लिए परीक्षा के निर्धारित हैं, इसमें सामान्य ज्ञान के 60 और वैकल्पिक विषय के 140 अंक रहेंगे। कुल मिलाकर के 200 अंकों की आपकी ये परीक्षा होनी है। और लिखित परीक्षा जीएस सबका 60 नंबर का, वैकल्पिक विषय 140 नंबर का, ये आपको समझ में आया होगा। और इंटरव्यू के लिए 30 अंक अलग से होंगे। कुल मिलाकर के जो पूर्णांक बनेगा आपका टोटल वो 230 अंकों का बनेगा। इसी 230 अंकों के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी और उसी के आधार पर आपका चयन कर दिया जाएगा। एक अच्छी बात ये है कि परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। बस आप अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण देखना चाहेंगे तो इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पर डिटेल से कॉलेज वाइज भी दिया गया है, कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। ठीक है, सिलेबस वगैरह देखना चाहेंगे तो वो भी आपको वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।